नमस्कार, स्वागत है सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों का हमारी आज ही सच्ची खबरों में। तो बहनों, अब यानी जो कल हमने वीडियो डाला था उसमें आपने देखा होगा कि बच्चे कुपोषण से बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अब अधिकारियों ने जिन बहनों का मानदेय काटा था उसकी वजह से यानी लाभार्थियों को ही गायब कर दिया गया। अब मैं इसको आपको पूरा बता देती हूँ। 2 आदेश हैं, दो तीन जिलों के हैं, बहुत ही जरूरी है, तो पूरा देख ले आप। लखीमपुर जिले के मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक कुमार ने जिला पोषण समिति की बैठक में ई कवच पोर्टल पर दर्ज बच्चों का विवरण मांगा तो जानकारी मिली कि ई कवच पर मात्र 18 बच्चों का ही विवरण दर्ज है, जबकि बाल विकास विभाग द्वारा लगभग सेम कैटेगरी के 1000 बच्चों को चिन्हित कर डाटा दिया गया था। यानी कि 1000 बच्चों में से सिर्फ कितने बच्चे उन्होंने पोर्टल पर चढ़ाए? सिर्फ 18, क्योंकि हमें जवाब देना पड़ेगा, तो उन्होंने यानी बच्चे ही नहीं चढ़ाए। ये होता है, ये ई कवच होता है जो यानी ये होता है आपकी एनएम के पास। तो एनएम ये चढ़ाती हैं। जब भी आपका कोई बच्चा कुपोषित श्रेणी में जाता है तो तुरंत बता दिया करें कि ये बच्चा कुपोषित है, आपको अपने ई कवच पर चढ़ा दें। चाहे वो किसी भी जिले पर हो, किसी भी ब्लॉक की हो, सभी आंगनबाड़ियों का ये फर्ज पूरा करना है। पोषण अभियान के तहत बाल विकास विभाग की आंगनबाड़ी वर्करों द्वारा जन्म के बाद बच्चों का टीकाकरण वजन व लंबाई के अनुसार रिकॉर्ड लिया जाता है। पिछले दिनों जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों का लगभग 1000 बच्चों को सेम कैटेगरी के अंतर्गत चिन्हित किए गए थे। चिन्हित करने के बाद इन अति कुपोषित बच्चों को एएनआरसी भेजा जाता है, जिसके बाद इन बच्चों की मॉनिटरिंग करके उनको स्वस्थ करने की जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग की होती है। इन बच्चों की मॉनिटरिंग करने के लिए सरकार ने ई कवच पोर्टल तैयार किया है। इस पोर्टल द्वारा कई विभागों की मदद से बच्चों को कुपोषण दूर किया जाता है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते चिन्हित किए गए बच्चों का डाटा ही ई कवच पर फीड नहीं किया गया। चिन्हित किए गए 1000 बच्चों में मात्र 18 बच्चों का ब्यौरा ही ई कवच पोर्टल पर मिला। ई कवच पर नहीं किया गया, चिन्हित किए गए 1000 बच्चों में मात्र इतने का मिला। इस पर नाराजगी जताते हुए सीडीओ ने सभी चिकित्सा अधिकारियों को जल्द बच्चों का डाटा 1 सप्ताह में फीड कर मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया। सीडीओ का कहना है कि सरकार कुपोषण खत्म करने के लिए लगातार कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। इन आयोजन की वजह से प्रदेश में कुपोषण का स्तर अब काफी कम हुआ है। इसी क्रम में जिले के अति कुपोषित बच्चों को स्वस्थ बच्चों की श्रेणी में लाने के लिए चिकित्सा अधिकारी को लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। तो मैं आपको अगली आदेश की तरफ ले चलती हूँ। अगर आपका बच्चा कोई कुपोषित है सेम में, तो उसको आप अपनी जिम्मेदारी समझकर आपकी एनएम जब भी टीकाकरण के लिए आती है तब वो वहाँ पर लिख करके दें। अन्यथा आप फोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से उनको बोलें कि ये हमारा बच्चा उसमें चला गया है, उसको आप चढ़ाइए, उसका वजन लंबाई दें और उसके साथ ही उसका नाम, पिता का नाम, माँ का नाम और उसका जन्म तिथि, ये सब लिख करके आप एनएम को दें। जनपद में राज्य महिला आयोग की सदस्य 14 मई को करेंगी जन सुनवाई। दिनांक 12 मई 2025 प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के राज्य महिला आयोग की सदस्य प्रतिभा कुशवाहा द्वारा दिनांक 14 मई 2025 को पूर्वाह्न 11 बजे से लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण गृह भेंट गेस्ट हाउस प्रतापगढ़ में जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में महिला उत्पीड़न की रोकथाम एवं पीड़ित महिलाओं को तत्पर न्याय दिलाने जाने हेतु उनकी समस्या को सुना जाएगा। जन सुनवाई कार्यक्रम पूर्वाह्न 11 बजे से शुरू होगा और इसमें महिलाओं को उनकी समस्याओं से त्वरित समाधान के लिए आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे। उसके उपरांत सामुदायिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा बालिका महिला गृह व आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण कार्यक्रम प्रस्तावित है। तो बहनों, आप तैयार रहें, कहीं ऐसा ना हो कि आपके केंद्र पर अधिकारी पहुंच जाए और आपको पता ही नहीं रहे। तो 14 तारीख आज यानी 13 है, तो कल के लिए तैयार रहें, समय से पहुंच जाएं। जिला सूचना कार्यालय प्रतापगढ़ द्वारा प्रसारित। देखिए, प्रतापगढ़ से दूसरा आदेश है। प्रतापगढ़ जिले के कुंडा में चल रही टीएचआर प्लांट के अधिकारियों की लापरवाही के चलते शासन द्वारा पुष्टार बनाने के लिए मिलने वाली धनराशि का दुरुपयोग किया जा रहा है। जिस खेप को तैयार कराने के लिए शासन ने 30 से 45 दिन का मानक निर्धारित किया है, उस पुष्टार की
एक खेप को तैयार कराने में अधिकारियों को लगभग 1 साल का समय लग रहा है। बताइए आप, 45 दिन का समय को 1 साल लग रहा है। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पोषण वितरण के लिए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। समूह की महिलाओं द्वारा जिले के अलग अलग ब्लॉक में लगाए गए THR प्लांट में इस पोषाहार को तैयार किया जाता है। जिले में करोड़ों की लागत से स्थापित किए गए THR प्लांट में समूह की महिलाओं द्वारा पोषाहार तैयार किया जाता है। इस प्लांट में 2 अलग अलग शिफ्ट में कुल 20 महिलाएं कार्य कर रही हैं। THR प्लांट में पोस्टार बनाने के लिए इन महिलाओं को 30 से 45 दिन में पूरा करने का मानक तय किया गया है। शासन द्वारा समूह की इन महिलाओं को एक दिन की मजदूरी 266 रुपये दी जाती है। THR प्लांट में पोस्टार तैयार करने के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के बाद भी प्लांट के अधिकारियों की लापरवाही और अनदेखी के कारण 93 मीट्रिक टन पोस्टार बनाने में इन महिलाओं को 1 साल का समय लग रहा है। पोषाहार की जिस खेप को तैयार कराने में शासन द्वारा 2,39,400 रुपये की मजदूरी दी जानी थी, लेकिन पोषाहार लेट तैयार होने के कारण उसी खेप के लिए 18 लाख, यानी जो 2 लाख देने थे वहाँ 18 लाख देने पड़े थे। 2,39,400 रुपये देने थे, अब वहाँ देने 18,72,640 रुपये की मजदूरी देनी पड़ रही है, जिसकी वजह से शासन ने पोस्टार बनाने के लिए दी जाने वाली धनराशि का दुरुपयोग किया जा रहा है। जिले के काफ़ी संख्या में आंगनबाड़ी केंद्रों पर नेफेड लगातार पोस्टार की आपूर्ति की जा रही है, जबकि THR प्लांट के अधिकारियों का मानना है कि समूह की महिलाओं द्वारा तय समय में पोषाहार तैयार किया जा रहा है। अगर THR प्लांट में पर्याप्त पोस्टार का उत्पादन हो रहा है तो नेफेड से आपूर्ति क्यों ली जा रही है? तो ये है बहनों, आप समझ सकती हैं कि देखिए जहाँ 2 लाख में काम हो रहा था वहाँ 18 लाख में करना पड़ रहा है। वो किसके लिए? समूह की महिलाओं की होशियारी के कारण, क्योंकि वो जो काम हमें 2 दिन में करना है वो वहाँ 1 महीने में नहीं कर रही। जो काम 30 से 45 दिन में करके पूरा देना है वहाँ उन्होंने 1 साल लगा दी। 2,39,400 रुपये की मजदूरी थी पूरी, यानी उसकी वहाँ हो रही है 18,72,640 रुपये की। तो सरकार भी इन्हीं चीज़ों में ध्यान दे दी है कि आंगनबाड़ी ने क्या किया, आंगनबाड़ी को पैसा ना जाना चाहिए। आंगनबाड़ी एक केंद्र चलाएगी, दूसरे का चार्ज उसको दे दो, ये फ्री में काम हो जाएगा। तो देखिए इधर से खींच रहे हैं उधर दे रहे हैं, समूह की महिलाओं को पैसा लौटा रहे हैं, जबकि आंगनबाड़ियों के खाते से भी कम किया जा रहा है। तो वीडियो को मैं यहीं पर रखती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे सभी जागरूक हो सकें। धन्यवाद।